हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्पीडी ट्रायल, यानी आपके अगेंस्ट में आपने कोई भी केस वगैरह फाइल किया हुआ है और उस केस में जो है फैसला जल्द से जल्द नहीं हो पा रहा है, वो केस का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो उस कंडीशन में जो है जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 जो मौलिक अधिकार है उसका यहाँ पे उल्लंघन है। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ओपी साउंड एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो स्पीडी ट्रायल से इनकार अगर कोई करता है, कोई भी कोर्ट वहाँ पे स्पीड ट्रायल से इनकार करता है तो आर्टिकल 21 का जो है मौलिक अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन माना जाएगा और कुछ परिस्थितियों में यहाँ पे जो है यहाँ पे इसके आधार पर ही जमानत वहाँ पे दिया जा सकता है। अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कहा कि स्पीडी ट्रायल जो है संविधान के आर्टिकल 21 का आंतरिक हिस्सा है, उसका इंटरनल एक पार्ट है और इसके अस्वीकार करना कुछ परिस्थितियों में यहाँ पे जमानत का अधिकार जो आरोपी है उसको वहाँ पे दिया जाएगा। यानी अगर कोई आरोपी है जेल में बंद है और उसके आधार पर वहाँ पे स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में उसके आधार पर उसको वहाँ पे जमानत मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो केस है उस केस का क्या फैक्ट था। तो यहाँ पे इसका था कि सीबीआई के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था एनडीपीएस के मामले में, जिसमें जो आरोपी था 2016 से वहां पे जेल में बंद था। तो उसी में जो है जमानत आवेदन वहां पे पेश किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके द्वारा आवेदन के अनुसार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड कमेटी एक अंडर ट्रायल कैदी है उसके द्वारा एक केस दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम है लीगल एड कमेटी बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट के इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि विचाराधीन कैदी मतलब जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनको यहाँ पे अनिश्चित काल तक लंबित मुकदमे के कारण वहाँ पे अंदर उन लोग को नहीं रखा जा सकता। मतलब केस अगर पेंडिंग है तो उस कंडीशन में यह नहीं है कि जो आरोपी जेल में बंद है उसको लंबे समय तक आप वहाँ पे बंद करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, अंडर ट्रायल कैदी क्या होता है। विचाराधीन कैदी या अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स होते हैं, अंडर ट्रायल जो आरोपी होते हैं, उनको मतलब यह होता है कि कोई भी जो आप लोगों का जिस अपराध में आप लोग अंदर हैं उस अपराध का जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है, यानी मान लेते हैं किसी अपराध में आपका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो वहाँ पे 10 साल का है, लेकिन वो लगातार 5 साल हो गए हैं और वो अभी तक जेल में बंद है और जो उसका केस है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अभी तक पेंडिंग ही है। तो उस कंडीशन में उसको वहाँ पे जो है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स या फिर विचाराधीन कैदी वहाँ पे कहा जाता है। मतलब कोई भी जो टाइम है उसके जो हाफ जो पनिशमेंट है उसको वहाँ पे उसके द्वारा जो है कंप्लीट कर दिया गया हो तो उस कंडीशन में उसको डायरेक्टली या वहाँ पर से जो उनको बेल वहाँ पे ग्रांट हो जाएगा। उनको अलग से कोई भी ग्राउंड वगैरह की जरूरत नहीं है, उसी के आधार पे ही उनको वहाँ पे जो है बेल मिल जाएगा। यहाँ पे जो आवेदक के वकील हैं उनके द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें कहा गया था कि जहाँ एक विचाराधीन कैदी को इस अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया जाता है उससे न्यूनतम 10 वर्ष की कैद है और उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना होता है। ऐसे विचाराधीन कैदी को उक्त निर्णय की निर्धारित शर्तों के अधीन कम से कम 5 वर्ष रहने पे जेल से उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। मतलब जो चीज मैं अभी आप लोगों को बताया उसी चीज को यहाँ पे इस जजमेंट में कहा गया है कि अगर किसी का 10 साल की सजा है, अगर 5 साल वहाँ पे कंप्लीट कर लिया तो उसको वहाँ पर से छोड़ देना चाहिए। इसमें यहाँ पे सीबीआई के द्वारा इस तरह में तर्क दिया गया कि मामले में विशेष परिस्थितियों में पारित केवल एक मुश्त उपाय है और इस प्रकार के आवेदन में मामले जो है सभी पे लागू नहीं होंगे, इस तरीके का उनके द्वारा कहा गया। लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट है उन्होंने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को एक बार ये उपाय नहीं, एक बार के लिए उपाय नहीं है, बल्कि सभी मामलों में एक मुश्त ये उपाय है और ये लागू होगा जहां विचाराधीन कैदी जेल में बंद है। मतलब इसका मतलब उनके द्वारा ये कहा गया कि ये सभी मामलों में ये एप्लीकेबल है, ना कि सिर्फ एक ही मामले में। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी टिप्पणियां का उद्देश्य जो उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है उसका उद्देश्य एनडीपीएस अधिनियम धारा 37 के तहत जमानत देने के विशेष अदालत की शक्तियों का हस्तक्षेप करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि धारा 37 के तहत विशेष अदालतें जमानत दे सकती हैं और न्यूनतम सजा के आधे से पहले भी, मतलब जो अंडर ट्रायल जो प्रिजनर है उससे पहले भी वहां पे जमानत दे सकती है, के लिए स्वतंत्र है जो न्यायालय है वो। और इसके अलावा विशेष अदालतें हमेशा जमानत रद्द करने के लिए भी स्वतंत्र है। जहां अभियुक्त जमानत के स्वतंत्रता का जो है दुरुपयोग करेगा, जो अभियुक्त है उनके द्वारा स्वतंत्रता का जो है गलत तरीके से दुरुपयोग करेगा, कहीं
भाग जाएगा या वहाँ पे न्यायालय में उपस्थित नहीं रहेगा, जो भी शर्तें होती जमानत की उसको अगर पालन नहीं करेगा तो उस कंडीशन में उसको वहाँ जो है बेल को भी निरस्त करने के भी लिए भी उनको पास पावर है। अदालत ने कहा कि भारत के संविधान आर्टिकल 21 के तहत किसी भी कैदी को उसके जीवन की स्वतंत्रता की गारंटी से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर जब स्पीडी ट्रायल की गारंटी नहीं दी जा सकती। जब यहाँ पे स्पीडी ट्रायल जो है उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती और मुकदमे में कब अंत होगा इसका भी कोई टाइम वहाँ पे फिक्स नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है उनको स्वतंत्रता की गारंटी वहाँ पे मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 के तहत उनको उस आधार पे जो है वहाँ पे बेल ग्रांट करना चाहिए। स्पष्ट है कि स्पीडी ट्रायल संविधान 21 के तहत एक आंतरिक हिस्सा है, उसका इंटरनल एक पार्ट है और इसे अस्वीकार करना परिस्थिति और शर्तों पर जमानत का एक आधार वहाँ पे हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा एक ग्राउंड हो सकता है जिसके आधार पे आप लोगों को बेल ग्रांट हो सकता है। याचिकाकर्ता के मामले में चर्चा करते हुए अदालत ने कहा कि वह दोषी है या नहीं यह मुकदमे के फैसले पर निर्भर करता है। जहां कथित अपराध में उसको वहां पे सिर्फ उनके ऊपर सिर्फ आरोप लगा हुआ है, अभी तक उनके ऊपर फैसला नहीं आया हुआ है कि वो उस में जो है आरोपी को वहां पे जो है सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो तो ट्रायल के बाद वह चीज वहां पे पता चलेगा। तो अपराध का दायित्व नहीं है, परीक्षण के बाद यह तय किया जाएगा कि उसको जो है कितना सजा वहां पे मिलेगा। अदालत ने यह भी कहा कि अगर बिना किसी मुकदमे की जल्द सुनवाई की संभावना की बिना जमानत से इनकार कर दिया गया तो यह संविधान आर्टिकल 21 के तहत अधिकार की गारंटी का उल्लंघन होगा। मतलब इसको अगर बिना ध्यान दिए हुए अगर उनको वहां पे बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो भी एक आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पे उसका उल्लंघन माना जाएगा। जो केस है उसका नाम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। केस का नाम है गुरमीटो बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका जजमेंट डेट है 20/7/2022 को ये जजमेंट आया हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं अगर आपके केसेस में स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है और आप लोग बहुत टाइम तक जेल में बंद है तो उस कंडीशन में जो है इसके आधार पर बेल ग्रांट करवा सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।